कल एक स्टूडेंट ने मेरे से एक सवाल किया कि सर, एक दोस्त के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसकी बिना पे हम ये समझ पाएँ कि ये दोस्त हमें कभी धोखा नहीं देगा। तो फिर मैंने उसे समझाया और कुछ क्वालिटीज़ जो मुझे लगी मैंने उसे समझाई। तो फिर मैंने सोचा कि एक इस पे वीडियो क्लिप बनाया जाए ताकि अ, हो सकता है ये आपको भी हेल्प आउट करे। तो या तो आप दोस्त बना रहे हो या आप एक लाइफ पार्टनर चूज करने जा रहे हो, या अगर आप पेरेंट्स हो तो एक बच्चों की आप परवरिश कर कर रहे हो। तो वो कौन सी एक ऐसी क्वालिटीज़ इन लोगों में होनी चाहिए जो मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर एक बड़ा चेंज लेके आए और हम कह सकें कि अच्छे लोग हमारे समाज के अंदर पैदा हो। तो मैंने उस बच्चे को जो बताया वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो पहली जो चीज़ एक दोस्त के अंदर होनी चाहिए, वो हमें ये देखना होगा कि जो हमारा दोस्त है, उसका कॉन्फिडेंस किन चीज़ों से बढ़ रहा है? क्या हमारे दोस्त का कॉन्फिडेंस सही चीज़ों से बढ़ रहा है क्या? अगर तो उसका कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ रहा है कि मेरे पापा के पास बड़ी गाड़ी है, मेरा खानदान बड़ा है और मेरे पास ब्रांडेड घड़ी है, मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ। अगर वो उसका कॉन्फिडेंस इन बाहर की चीज़ों से बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो दोस्त है, हो सकता है आपके साथ कभी धोखा कर दे। जबकि उसके कॉन्फिडेंस की बढ़ने की वजह ये ना हो कि ये होनी चाहिए कि इंटरनल वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी सच्चाई उसका कॉन्फिडेंस बढ़ानी चाहिए। उसकी हार्ड वर्किंग उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह उसकी सच्चाई, उसकी हार्ड वर्किंग, अगर ये उसके कॉन्फिडेंस के बढ़ने की वजह है, तो मुझे लगता है ये फ्रेंड, ये इंसान आपकी दोस्ती के लायक है। दूसरी जो चीज़ वो है कि एक दोस्त के अंदर या एक लाइफ पार्टनर के अंदर होनी चाहिए, वो ये है कि उसका बिहेवियर की बजाय उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अब मैं बिहेवियर को मना नहीं कर रहा कि बिहेवियर अच्छा नहीं होना चाहिए, उसका बिहेवियर के साथ साथ उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अब बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर होता है कि एक इंसान अच्छी तरीके से बातें कर रहा है, अच्छी तरीके से बैठ रहा है, वो जब बड़ों के साथ बातें करता है तो बड़ी प्लाइट प्लाइटनेस के साथ, वो बड़ी नरमी के साथ बड़ों के साथ बातें करता है। अगर वो बड़ों के साथ चल रहा है तो कभी आगे नहीं जाता, ये उसका बिहेवियर है। उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, लेकिन बिहेवियर से ज़्यादा उसका करेक्टर अच्छा होना चाहिए। और करेक्टर किसको बोलते हैं? करेक्टर इसको बोलते हैं कि जब उसे कोई नहीं देख रहा, अब वो इंसान कैसा है? जब वो अकेला है, अब उसकी चॉइसेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जब उसे कोई नहीं देख रहा और वो कोई मोबाइल चला रहा है, अब वो कोई जैसे कोई वल्गर चीज़ें उसके सामने आ रही है, कोई ऐसी गंदी चीज़ें उसकी जैसे उसके सामने आ रही है, तो उसकी नज़रें नीचे हो रही है, ये उसकी चॉइसेस है। अगर ऐसा इंसान है कि तो उस वो इंसान एक अच्छा करेक्टर वाला इंसान है, वो इंसान आपकी दोस्ती के लायक है, आप उसे अपने घर पे लेके जा सकते हो। तो बिहेवियर से ज़्यादा करेक्टर अच्छा होना चाहिए, और करेक्टर को मैंने डिफाइन किया, जब वो उसे कोई नहीं देख रहा हो, जब वो अकेला हो, उस टाइम उसकी चॉइसेस क्या है, ये वी मस्ट नो। और तीसरी चीज़ एक दोस्त के अंदर होनी चाहिए, तो वो है कि वो एम्पैथेटिक कितना है, एम्पैथी उसके अंदर कितनी है। एम्पैथी का मतलब होता है कि उसके अंदर रहम, दया, और जब वो रहम और दया उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान आपके दोस्त को पता लग रहा है कि अफ्रीका के अंदर एक बंदा है, अफ्रीका के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो परेशानी में है, उसकी परेशानी भी उसको उतना ही तंग कर रही है जितने एक मोहल्ले की परेशानी उसको तंग कर रही है। आपने वो एक फेमस मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि जैसे घर के अंदर अगर कोई बच्चा रोता है तो दर्द होता है, पड़ोसी का रोता है तो सर में दर्द होता है, और खुद का रोता है तो दिल में दर्द होता है। ये वाली क्वालिटी जो है ना, कि उसके अंदर रहम हो, और वो रहम एक एक सबके लिए कॉमन हो, अगर वो एक ऐसा बंदा है
जो अफ्रीका के अंदर या किसी भी गरीब देश के अंदर कोई लोग है वो परेशान, उसको भी वो इतना ही बेचैन कर रहा है, उसके अंदर इतनी एम्पैथी है, तो ये इंसान आपकी दोस्ती के लायक है, या आपका दोस्त लंबा दोस्त, ये आपकी दोस्ती लंबी चलेगी। और चौथी जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है कि ही और सी मस्ट बी जस्ट, मतलब वो एक जस्टिस करने वाले होने चाहिए, उनके अंदर इंसाफ की क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए। और जब वो इंसाफ करते हैं तो वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। ये आपको अपने दोस्त के अंदर जाके ढूंढनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा इंसान जो उसकी मम्मी और उसकी आंटी के बीच में कुछ ना कुछ अनबन हो गई या पड़ोसी के साथ हो गई, और आपको पता है कि हाँ मम्मी इस पॉइंट पे गलत है और यहाँ पे जो है ना मेरा पड़ोसी या मेरी आंटी यहाँ पे सही है, और ऐसा इंसान जो यहाँ पे उसके अंदर एक एबिलिटी हो अपनी मम्मी का यहाँ पे सपोर्ट ना करे, लेकिन रिस्पेक्ट मम्मी की हो, जो ममता की जो रिस्पेक्ट हो, वो रिस्पेक्ट उसके पास हो, और उस रिस्पेक्ट के साथ वो मम्मी को यहाँ कन्विंस करे कि मम्मी यहाँ पे आप गलत हो। ये क्वालिटी अगर जस्टिस और इंसाफ करने की अगर किसी के अंदर क्वालिटी है तो मुझे लगता है कि ये आपकी दोस्ती के लायक है। तो ये 4 क्वालिटी आज मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि उसका कॉन्फिडेंस हमें पता होना चाहिए कि किस वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बाहर की चीज़ों से उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि अंदर की उसकी जो ट्रेड्स हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो सिफात हैं, उनकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। दूसरा, उसका बिहेवियर के साथ साथ उसका करेक्टर अच्छा होना चाहिए। तीसरा, वो एम्फेथेटिक रहम उसके अंदर होना चाहिए। और चौथा, वो जस्टिस होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ क्वालिटीज़ मुझे लगता है कि हम सब अपने अंदर डेवलप करें और अपने बच्चों में डेवलप करें। अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों में डेवलप करें, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स में कोशिश करें कि इन क्वालिटीज़ को डेवलप करें। तो जब ये क्वालिटीज़ हमारे आसपास और ये सिफात हमारे आसपास हम सब में आएगी तो मुझे लगता है कि हम एक मुआशरा, एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहाँ पे सिर्फ प्यार होगा, और जहाँ पे लोग जो पॉजिटिविटी की बातें करेंगे, नफ़रत वहाँ नहीं होगी। एक प्यार भरा हमारा समाज होगा और नफ़रत को अपन ख़त्म कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा मैसेज था जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को दूं। अगर ये आपसे कहीं ना कहीं रेलेवेंट है तो आप इसे लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।